चलिए बच्चों, क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 की वर्ड प्रॉब्लम हम कर रहे थे, ठीक है। और हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट करा दिया था। अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है भैया द टैक्सी, क्या बोल रहा है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consists of a fixed charge together with the charge of distance covered. For a distance of 10 km, charge paid is 105 and for a journey of 15 km, charge paid is 115. वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया अगर आप एक टैक्सी बुक करोगे आपको एक फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, चाहे आप 5 किलोमीटर जाइए, 10 किलोमीटर जाइए या 15 किलोमीटर जाइए। तो आपने अगर टैक्सी बुक की है तो आपको कुछ पैसे फिक्स देने ही पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि और आपको किलोमीटर के हिसाब से भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जैसे 1 किलोमीटर के 5 रुपए, तो 2 किलोमीटर के 10 रुपए, 3 किलोमीटर के 15 रुपए, 4 किलोमीटर के 20 रुपए, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं लेट जो फिक्स चार्ज है हमारा, फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स रुपीज जो है मुझे फिक्स देने हैं, ठीक है, ये मुझे देने ही देने। अच्छा, पर हमारा पर किलोमीटर चार्ज कितना है भाई? वाई रुपीज। 1 किलोमीटर के मैं वाई रुपीज देता, ठीक है। फिक्स चार्ज मेरा एक्स हो गया और पर किलोमीटर का चार्ज मेरा वाई हो गया। इसका मतलब अगर मैं 5 किलोमीटर जाता हूं, कितना? 5 किलोमीटर जाता हूं, तो भाई मुझे फिक्स चार्ज ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा। 1 किलोमीटर के वाई रुपए तो 5 किलोमीटर के 5 वाई रुपीज। इतना मेरा टोटल क्या बैठेगा? किराया। कितना बैठेगा भैया? किराया। जो मेरा फेयर है वो इतना बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है क्या? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर वो 105 रुपए देता है। मतलब कि 10 किलोमीटर के लिए आप फिक्स चार्ज तो उसको दोगे ही दोगे भाई, प्लस और क्या दोगे उसको? 10 किलोमीटर का किराया भी दोगे। मतलब 1 किलोमीटर के वाई रुपीज तो 10 किलोमीटर के 10 गुने, और ये टोटल किराया मिलके आपका बनता है 105। इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन में क्या बोलता है भाई? उसके बाद बोलता है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में भी आप क्या करोगे भाई फिक्स चार्ज तो दोगे ही उसको, और 15 किलोमीटर का किराया दोगे, जो कि है 15y and which is 155 रुपए। कह रहा भाई ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब क्योंकि हम सारे इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको भी सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व कर लो। इसका मतलब यहां से x की वैल्यू निकालो, यहां पुट करो, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो गई भाई? 105 माइनस 10y। इक्वेशन थर्ड बोल दो इसको। x की वैल्यू फर्स्ट वाले से ही आ गई, लिख दीजिए। क्या करेंगे? पुटिंग x is equal to 105 minus 10y in इक्वेशन 2। देखो भाई, x की जगह रखो 105 माइनस 10y, x की जगह रख दिया। फिर क्या? प्लस 15y इज इक्वल टू 155। सही है भाई, सॉल्व करो। 15y माइनस 10y तो बचा 5y। ओके भाई, इस 105 को इधर लेकर चले जाए, ठीक है भाई। तो आएगा 155 माइनस 105। इजी है, मैं इस चीज को यहां सॉल्व कर रहा हूं भाई, देख लेना। तो हमारे पास आ गया 5y इज इक्वल टू, माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, और 1 में से उठ गया कुछ नहीं। तो यहाँ पे y आ गया आपका 50/5 विच इज 10 रुपीज। ओके, कह रहा फिक्स चार्ज क्या था भाई? फिक्स चार्ज निकाल लो, यहाँ पे रखो। x इज इक्वल टू कितना था? 105 माइनस 10 इंटू y जो है 10 रुपए है, तो ये क्या कह रहा है? 105 माइनस 10 10 100 एंड विच इज x कितना आ गया भाई? 5। तो भाई आपको फिक्स चार्ज 5 रुपए देना था, और आपका पर किलोमीटर चार्ज का था वो क्या था भाई? वो 10 रुपए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को आगे भी कुछ पूछा हुआ है क्या?
हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर। कह रहा भाई किसी को अगर 25 किलोमीटर जाना होगा तो कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है 25 किलोमीटर का लिख लीजिए, लिख लेते हैं फॉर 25 किलोमीटर। भाई 25 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, फिक्स चार्ज तो दूंगा ही, 5 रुपए फिक्स चार्ज तो दूंगा ही, प्लस 1 किलोमीटर के 10 रुपए, 1 किलोमीटर के 10 रुपए तो 25 किलोमीटर के। ओके तो भाई 5 प्लस 25 इंटू 10 250 एंड विच इज 255। तो भाई 25 किलोमीटर के आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के एक्स और वाई देखना है, दो इक्वेशन बनानी है, सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, and दूसरा केस है if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। कह रहा दो कंडीशन दी हुई है, कह रहा एक बार आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन इतनी बन जाएगी, और एक बार आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन इतनी बन जाएगी। तो कह रहा वो फ्रैक्शन क्या है। अच्छा चलिए भाई सॉल्यूशन को देखते हैं हम कहते हैं लेट, अब आपको पता है ना भाई आपकी फ्रैक्शन क्या होगी, एक न्यूमरेटर होगा उसमें एक डिनोमिनेटर होगा, तो मुझे न्यूमरेटर की वैल्यू चाहिए डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए, मतलब न्यूमरेटर कुछ और होगा और डिनोमिनेटर कुछ और, तो बोल देते हैं लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई, तो फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। ये मेरी फ्रैक्शन हो गई भाई, बिल्कुल सही बात है। अब आ जाओ केस 1। पहले केस में क्या हो रहा है भाई कि 2 इज एडेड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दो, मतलब x प्लस 2 कर दो और यहाँ पे y प्लस 2 कर दो, और फ्रैक्शन आपकी बराबर हो जाएगी किसके, 9/11 के। किसके, 9/11 के। अब भाई ठीक है क्या करो, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा ताकि मेरी इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा भाई साहब, 11 into 2 11 into x 11x प्लस 11 2 द 22 इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 9y से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा भाई, 9y और 9 2 द 18 बन जाएगा। मैंने कुछ नया नहीं करा भाई, सिर्फ इसको इधर ले जाके लिखा, 11 ने x से मल्टीप्लाई करा 11x, और 11 ने 2 से मल्टीप्लाई करा 22, ये इधर आके लिखा जाएगा, तो 9y से मल्टीप्लाई करेगा तो 9y और 9 2 से 9 2 द 18। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 11x minus 9y इक्वल टू 18 minus 22। इसे इधर और इसे इधर लेकर आ गए भाई, कुछ नहीं करा। 11x minus 9y इज इक्वल टू माइनस का 4 आएगा, एक नंबर प्लस का एक माइनस का, बड़े में छोटा माइनस करो, बड़े वाले का साइन लगा दो। ओके -4, दिस इज माय इक्वेशन 1। अब आ जाओ केस 2 पे, किस पे आ रहे हो भाई, केस 2। केस 2 में क्या बोला उसने, कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ, भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करो, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड करो। आ जाओ भाई 3 ऐड कर लो, क्या दिक्कत है, मुझे क्या है। तो फ्रैक्शन कितनी बनेगी, इट बिकम्स 5/6, ये बन जाएगी 5/6। सेम काम इसके साथ भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, तो 6 into x करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6 3 दा 18 इज इक्वल टू 5 into y करेंगे तो कितना आएगा, 5y प्लस 5 into 3 15, और यहां से इक्वेशन क्या आएगी, 6x minus 5y is equal to 15 minus 18। सही है बच्चों, और सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 6x minus 5y is equal to माइनस कर, ये इक्वेशन हमें सेकंड करनी। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब वही वाली चीज, एक में से x की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। चलो करके देखते हैं, हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ बच्चों, ठीक है।
फर्स्ट में से निकालते हैं। 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y और x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। पुटिंग क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इसमें सेकंड में पुट करते हैं, x की जगह रखें भाई, इसमें रखें। चलिए सॉल्व करें इसको, ठीक, आ जाए x6, x की जगह इसको रखो -4 प्लस 9y अपॉन 11 और क्या है -5y इज इक्वल टू -3। ओके, सॉल्व कर लो। 6 4 24, 6 चौक 24, वो भी माइनस का, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 9 का 6 निम 54, 54 बाई माइनस, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन के नीचे 11 है, इस फ्रैक्शन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेना पड़ेगा और 11 और 1 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 11 ही तो आएगा, तो सारे का एलसीएम कितना आ जाएगा 11। तो 11 के टेबल में 11 एक ही बार में आता है तो ऊपर मुझे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 1 के टेबल में 11 कितनी बार में आता है 11 बार में, तो ऊपर 11 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 11 पंजे 55y इज इक्वल टू -3। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। इस चीज को हम कहां कर लेते हैं, इस चीज को हम इधर ले आते हैं, इस चीज को हम इधर ले आते हैं, इस चीज को ए लिखो यहां ले आते हैं, यहां ले आते हैं। 55 माइनस 54, देखो एक नंबर प्लस का एक माइनस का, 55 में से 54 गया तो 1 और बड़ा नंबर माइनस का तो 1y, तो क्या आ गया -1y आ गया इन दोनों को खत्म करके, ठीक है। ये 11 इधर जाएगा, 11 3 का 33, तो ये आ गया इधर माइनस का 33, इधर कौन है माइनस का 24, माइनस का 14 है। और सोल्व करो, -1y इज इक्वल टू माइनस का 33 -24 नहीं प्लस -24 जगह क्या हो जाएगा प्लस का 24। अच्छा 33 में से 24 गया तो कितना बचेगा, 33 में से 24 गया तो 9 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 9, तो -1y इज इक्वल टू माइनस का 9, माइनस से माइनस कटा तो y इक्वल टू आ गया आपका 9। फ्रैक्शन पता लगाने के लिए कुछ x भी पता होना चाहिए, कहां है हमारा x, ये रहा मेरा x, ये रहा हमारा x, x की वैल्यू में निकालो क्या आ गया, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू y, 9 इंटू y है आपका 9 अपॉन 11 -4 प्लस 81, ठीक है, -4 प्लस 81 सॉरी 81। अच्छा 81 में से 4 गए तो कितना होगा 77, वो भी प्लस का, नीचे 11 है, नीचे क्या है 11, 11 7 का 77, तो x कितना आ गया 7 और हमारी फ्रैक्शन कितनी है भाई x 7 और y 9, तो फ्रैक्शन कितनी आ रही 7/9। समझे बच्चे क्वेश्चन, प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन। चलिए बच्चों अब 6th पार्ट पे चलते हैं। मैंने ये चीज नोटिस करी है कि बच्चों को क्या है एज वाले प्रॉब्लम में, है ना, बहुत दिक्कत होती है। एज वाली जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, एज वाली जो भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी बच्चों को उसमें बहुत दिक्कत होती है। मैं एज वाली वर्ड प्रॉब्लम को इतना सिंपल बना दूंगा कि आप कभी भी एज वाली प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, उसकी लैंग्वेज में कभी नहीं फंसोगे। चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पूरी 10th क्लास आपको क्या होगी यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। आओ देखते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son। भाई एक कंडीशन ये दे रहा हूं कि आज से 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज का 3 गुना हो जाएगी। पहली कंडीशन, यहां से पहली इक्वेशन बनेगी 5 years ago 5 साल पहले जैकब की एज उसके बेटे की एज के 7 गुना थी। दूसरी कंडीशन ये दी थी, सेकंड इक्वेशन यहां से बनेगी, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो, अगर जेकब और उसका सन है तो उनकी एज भी तो होगी, कुछ प्रेजेंट एज तो कुछ होगी, चलो मान लेते हैं भाई। सॉल्यूशन, जेकब्स एज इज इक्वल टू x एंड सन्स एज इज इक्वल टू 1।
ऑफ कोर्स ये मैं प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं भाई। ओके, केस 1 ले लो, केस 1, ठीक है। 5 इयर्स है, 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, भाई 5 साल बाद जेकब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल ज्यादा, y प्लस 5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं से इक्वेशन बनाऊंगा। देखो बच्चों, 5 साल बाद दोनों की एज, ठीक है। अच्छा देखो, 5 इयर्स है, एज ऑफ जेकब विल बी, एज ऑफ जेकब, ये जेकब की एज है, जेकब की एज विल बी मतलब बराबर है 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके सन की एज का 3 गुना। फिर से देख लो, जेकब की एज बराबर है बेटे की एज का 3 गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई, नो मल्टीप्लाई भी लगा। जेकब की एज बराबर है बेटे की एज का 3 गुना, जेकब की एज बराबर बेटे की एज 3 गुना, ठीक है। आ जाओ सॉल्व कर लो। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। यहां से आ गया x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, और यहां से क्या आ गया मेरे पास, x माइनस 3y इक्वल टू 10, और इक्वेशन 1 हो गई भैया। बताओ सही है ना इक्वेशन 1? अच्छा जी, केस 2 देख लें, केस 2 देख लें अपना, केस 2 कहां है, 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले। अच्छा जी देखो, लिख दो 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले। क्या होगा भैया, जेकब की एज क्या होगी 5 साल पहले, x माइनस 5, बेटी की एज क्या होगी, लिख लिया, यहीं से इक्वेशन बनाएंगे। क्या कह रहा है, जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, जेकब की एज बराबर है बेटे की एज का 7 गुना, जेकब की एज बराबर है बेटे की एज का 7 गुना, तो जेकब एज बराबर बेटे की एज गुणा 7। सही बात है, इक्वेशन बना दो। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 35, x, ठीक है भाई, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, इसको इधर और इसको इधर, ठीक है। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30 आ जाएगा भाई, बड़े में छोटा माइनस करो, बड़े वाले का साइन लगाओ। इक्वेशन 2, बताओ कोई दिक्कत है? देखो, एज वाली प्रॉब्लम में जो वो बोले वो करो। जेकब की एज बराबर है बेटे की एज उसका 3 गुना उसका 3, बन गई इक्वेशन। आ जाओ देखो, अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन। x की वैल्यू यहां से निकालो, हमारा आ गया x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। पुटिंग, क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2 में पुट करना है भाई। सॉरी, ये इक्वेशन 1 नहीं है, इक्वेशन 2 है, राइट। वो इक्वेशन 1 है, ये 2 है। यहाँ पे पुट करें, x की जगह रख दीजिए, मैं उधर रख रहा हूँ वहां पे, ठीक है, वहां पे रखते हैं x माइनस 7y, तो x की जगह क्या रखना है, 10 प्लस 3y। x की जगह ये रख दिया 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, सॉल्व करें भाई। 10, भाई एक नंबर माइनस का, एक प्लस का, बड़े में छोटा माइनस करो तो बड़े वाले का साइन लगा लो। साइन का ध्यान रखना यार, साइन गलत कर दोगे तो पूरा मेहनत गलत हो जाएगी, मेहनत ही बेकार कर दोगे यार, ठीक है। आ जाओ, माइनस 30, ओके। यहां से क्या होगा, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, भाई प्लस का है माइनस में आ जाएगा, तो यहां से क्या होगा, माइनस 4y इज इक्वल, दोनों माइनस के तो ऐड कर दो, दोनों माइनस के तो ऐड कर दो आप इनको, तो माइनस 40, और यहां से y कितना आ गया, माइनस 40 अपॉन माइनस का 4 काटो 10, y क्या था, उसके बेटे की एज, y क्या थी, उसके बेटे की एज। क्या निकालना है, जेकब की एज निकालो, है ना। x की एज, x क्या है, 10 प्लस 3y, निकाल दो, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू y, जो कि है 10 प्लस 3 10 30, जो कि है 40,
तो भाई हमारे पास जेकब की एज आ गई 40 और उसके बेटे की एज आ गई 10। 40 एंड 10 यही हमारा आंसर है बच्चों। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कमेंट में कि भाई आपको इक्वेशन बनाने में दिक्कत तो नहीं हुई, जो उसने बोला हम करते गए, इजीली सारा सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अच्छा भाई, अगर आपको चैनल समझ में आ रहा है, इस चैनल की वीडियो समझ में आ रही है, समझाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।